हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 की गणित, जिसमें अभ्यास यानी कि प्रश्नावली एक ए है, जो कि डॉक्टर मनोहरे किताब का जो सवाल है वो आपको कराए जाएंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत। और जो इस बार कक्षा 8 से विद्यार्थी 9 में आने वाले हैं, उनके लिए काफी बेहद उनको मदद मिलेगी। तो आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए और आप प्रत्येक सवाल को हल कर सके। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 क्या कह रहा है। 20 और 40 के बीच समस्त क्या लिखने हैं, धन पूर्णांक हमें लिखने हैं। ठीक है, तो समस्त धन पूर्णांक कैसे होते हैं। समस्त धन पूर्णांक लिखने, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समस्त सम धन पूर्णांक है। क्या कर रहा है, समस्त सम धन पूर्णांक लिखने हैं, सम। ठीक, तो देखिए सम यानी कि जो दो से विभाजित हो जाए। सम संख्या तो आपको पता ही होगी, सम संख्या हमारे पास कैसी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होगी, 10 होगी। ये सब कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, जो दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जो दो से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या है। ये हमारे पास कैसी है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। और विषम संख्या हमारे पास कौन सी है, 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 9, 11, इसमें एक भी हमारे पास सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कैसी है, विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है, और प्राकृतिक नंबर कैसे होते हैं वो भी आप देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब हमारे पास कैसे हैं, प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक नंबर है। ठीक है, ये सब हमारे पास कैसे हैं, प्राकृतिक नंबर है। अगर देखिए यहाँ पे 10 लिखा जाए, 10, तो ये क्या प्राकृतिक नंबर नहीं है। ये प्राकृतिक नंबर नहीं है, क्योंकि ये दो संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये प्राकृतिक नंबर नहीं है। तो हमसे क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच में समस्त सम धन पूर्णांक हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सम धन पूर्णांक। सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक। ठीक, तो समस्त धन पूर्णांक, देखिए सम धन पूर्णांक कैसे होंगे। 20 से पूछ रहा है तो 20 को तो हम छोड़ ही देंगे, क्योंकि 20 तो हमारे पास धन पूर्णांक है ही है। तो 20 से पूछ ही रहा है, तो आगे हमारे पास कौन सा होगा, 22 होगा। ठीक, फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 24 होगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 32, 34, 36 और 38। ये हमारे पास क्या है, सम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। 20 और 40 के बीच में 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38, ये क्या है हमारे पास, सम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। और इसी को हम क्या कर देंगे यहीं पर आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगर समझ में आपको ना आए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले। अगर किसी भी विद्यार्थी को वीडियो कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा से वीडियो बना करके आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिए अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें भी संतुष्टि मिले कि हम वीडियो बना रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, वरना हमारा वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं जब तक आपकी समझ में ना आए। तो अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है आपको, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास क्या कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। क्या कह रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए।
ठीक, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो हमें 1 से 10 तक हमें क्या करना है, अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। ठीक, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य वह संख्या होती है जो वो अपने स्वयं के नंबर से विभाजित हो, किसी दूसरे से विभाजित ना हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह संख्या जो अपने ही अंक से विभाजित हो, दूसरे अंक से विभाजित ना हो। जैसे कि हमारे पास 1 से पूछ रहा है, 1 भी हमारे पास संख्या है, ठीक है, जो 1 से ही विभाजित होगी और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। देखिए, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला अंक कौन सा हो जाएगा, 2। 2 जो है वो अपनी ही संख्या से विभाजित होगा, 2 से ही 2 विभाजित होगा। ठीक है, फिर अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। 3 भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 3 से ही विभाजित होगा। 4, 4 देखिए, 4 क्या हमारे पास हो सकता है, यहां पे अगर हम 4 लिखें तो 4 क्या हमारे पास हो सकता है, नहीं। 4 क्यों नहीं होगा, 4 ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, तो 4 हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा तो उसकी जगह क्या हो सकता है हमारे पास, 5। ठीक, 6 पे भी विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक, फिर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 7। अगला डिजिट 8 है, 8 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 9 है, 9 भी हमारे पास विभाजित हो जाएगा 3 से। तो हमारे पास कितनी संख्या निकल के आई, 2, 3, 5 और 7। ये हमारे पास क्या है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्या है। क्या है, अभाज्य धन पूर्णांक संख्या। इनको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2, 3, 5 और 7 अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं। ठीक, अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, किसके बीच में, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं हैं। यही पर हम क्या कर देंगे, इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर शॉर्ट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्या कह रहा है, 2a + 1, 2a + 1 का क्रमानुयायी, क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए, पूर्णांक बताइए। ठीक, क्रमानुयायी क्या कह रहा है, क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए हमें। ठीक, देखिए ये अध्याय से पहले कुछ थ्योरी दी गई है किताब के अंदर। ठीक है, तो उसमें दिया गया है क्रमानुयायी। ठीक है, तो क्रमानुयायी क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 2a + 1 लिखा है। ठीक है, तो इसमें अगली संख्या हमारे पास क्या होगी, क्रमानुयायी यानी कि इसकी अगली संख्या क्या होगी। अगर इसमें +1 जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2a + 2 क्या हो जाएगी, अगली संख्या यानी कि इसके आगे आने वाली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 2a + 2 हो जाएगी। ठीक, अगर इसी में हम फिर 1 जोड़ दें तो 2a + 3 हो जाएगी। अगर इसमें फिर हम 1 जोड़ दें तो 2a + 4 हो जाएगी। ऐसे हमारे पास संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि क्रमानुयायी यानी कि उसके आगे की संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया सभी को। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक, क्या कह रहा है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो योगात्मक यानी कि इस संख्या में क्या जोड़ें, इस संख्या में हम क्या जोड़ दें,
जो कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए। क्या जोड़ दें जो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखिए क्या जोड़ देते हैं हम, देखिए 2/3 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ें, क्या जोड़ दें जो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 2/3 हो जाए। तो माइनस का 2/3 अगर इसमें हम जोड़ दें तो हर हमारे पास समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 2 - 2 बराबर 0/3। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, क्या लिखेंगे, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 है, ठीक है। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है हमारे पास, -2/3। अगर इसमें हम ये वाला जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है तो 0 आ जाए, ठीक। अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा होगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल वही है, तो आप सब नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखा है, -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम, -5 का क्या लिखना है, गुणनात्मक प्रतिलोम लिखना है, ठीक है। अब देखिए -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए हमने बताया था अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, ठीक है। अगर गुणनात्मक यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है तो वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, वो भी किस में आनी चाहिए, प्लस में। देखिए करेंगे क्या, -5, अगर हम -1/5 से अगर इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, ठीक, तो 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे हम इसी को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। इसी को क्या कर देंगे, आंसर लिखेंगे क्या, -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक, क्लियर है, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है, P + Q और P - Q, P + Q और P - Q, P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हमने क्या बताया था, वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। देखिए P + Q अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखा जाए तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस इसी के सामने क्या लगा दें, माइनस, तो अगर माइनस से इसको ओपन किया जाएगा तो P + Q - P - Q, देखिए P से P जाएगा 0 हो जाएगा, Q से Q जाएगा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लिखेंगे P + Q का, यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा हल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, P + Q और -P - Q, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं अपने आप से, देखिए तो P से P जाएगा 0 हो जाएगा और Q से Q जाएगा 0 हो जाएगा, 0 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, P + Q का योगात्मक प्रतिलोम -P + Q होगा, ठीक है।
क्यों होगा, होगा या फिर है, ठीक, क्लियर है। अब अगला देख लेते हैं, इसी का ये दूसरा वाला जो दिया गया पार्ट, P माइनस क्यू, क्या दिया है, यहीं पे इसको हल कर देते हैं। P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, इसी के सामने हम क्या लगा देंगे, इसमें देखिए हमने माइनस लगा दिया था अपने हाथ से, तो इसके सामने भी हम माइनस लगा देंगे, माइनस P माइनस क्यू, देखिए ध्यान से, तो इसको ओपन करेंगे तो P माइनस क्यू माइनस P प्लस क्यू, ठीक है। देखिए P से P घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और Q में क्यू जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम माइनस P माइनस क्यू है, ठीक, समझ में आया सभी को, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके जो दोस्त अभी 9th में आने वाले हैं तो वो भी पढ़ सके इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सब अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर, क्या दिया गया है, 5 गुणे 3 इंटू यक्स, 5 गुणे 3 इंटू यक्स, ये इतना दिया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमसे सवाल कि यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए जो इसमें की वैल्यू है वो हमारे पास का जो कथन है वो क्या होगा, सत्य होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 माइनस यक्स बराबर है 5 इंटू 3, और यक्स कथन सत्य है, यक्स कथन सत्य है, यानी कि यक्स जगह पर क्या वैल्यू आएगी। देखिए हल करते हैं, देखिए तो यहाँ पे 5 है, इंटू 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 3 15, और इंटू यक्स होगा, ठीक है। तो 6 पंचे 30 बराबर, तो इधर कितना हो जाएगा 15 यक्स। अब इधर एक गुणे में है तो इधर कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो यक्स बराबर 30 बटे 15, 15 एक अन्नम 15, 15 दूना 30, यक्स बराबर 2 के लिए यह कथन सत्य है, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर काफी इजी सवाल है। देखिए 8 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं ही क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। तो कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या होती है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, जो स्वयं योज्य प्रतिलोम होती है, ठीक है। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम का अर्थ है यानी कि उसमें कोई भी संख्या जोड़े तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम जीरो में जीरो जोड़ देंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो में अगर जीरो घटा दें तब भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पूर्णांकों में शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की क्या है, योज्य प्रतिलोम है। देखेंगे क्या, पूर्णांकों में जीरो ऐसी संख्या है
संख्या है जो स्वयं योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे के जो शेष सवाल बचे हैं उनकी जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।